राधा स्वामी जो गावे सोई कल कलेश से सुख पावे दुख हरे ऐसा राधा गाए जन्म सो यही नाम निज मन अपने बैठ के राधा अरे और कोई सके शोभाग में अरे गुप्त रूप राधा बिना में हर नहीं जहाँ कोई मिसे मैं करूँ बंदगी राधा जिन पर जीव बहु बार के करो पर मैं सतगुरु में धाम मैं आदि अनाथ मैं संत पे छोड़ निज मैं आए हमसे बन लिया शब्द करम से लिया मैं कोटि कोटि हरम खरम तेरा धामी मिले खोला भक्ति सो समय वेद कर बन सत पुरुष संतन वा
दरबारा देखा सूरत से तिस अगम लोक के संत सूरत ताह से अटल अद्भुत महल सा सूरत हुई अति पुरुष जाए करूं बंदगी राधा जिन पर जीव जागे करूं बंदगी प्यारे आगे जिन पर जीव बहु जागे। कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राधा की, कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राधा स्वामी ब्रह्मादिक समय से रहे ब्रह्मादिक समय से रहे मिले यह पदवी मिले नहीं यह पदवी कौन करे आरत गुरु की ब्रह्मादिक समय से रहे हैं ब्रह्मादिक तरस रहे मिले नहीं यह पदवी मिले नहीं यह पदवी कौन करे आरत सतगुरु की कोट तेसो राग बैरागी कोट तेसो राग बैरागी इंद्र मुनींद्र भटके इंद्र मुनींद्र भटके कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की हाँ कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की सतगुरु बिना खोज नहीं पाया सतगुरु बिना खोज नहीं पाया कर्म भरम बिच अटकी कर्म भरम बिच अटकी कौन करे आरत सतगुरु की बड़े भागे जानो हमें उनके बड़े भागे जानो हमें उनके जिनको शरण परापत गुरु की जिनको शरण परापत गुरु की कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत राधा स्वामी की हाँ कौन करे आरत राधा स्वामी की कौन करे आरत सतगुरु की
गुरु समान समरथ नहीं कोई, गुरु समान समरथ नहीं कोई है, गुरु समान समरथ नहीं कोई। जिन धुर घर आन खबर दी, जिन धुर घर की आन खबर दी, जिन धुर घर की आन खबर दी। कौन करे आरत सतगुरु की, मेरे भाग बड़े अब जागे, मेरे भाग बड़े अब जागे। मिल सतगुरु संग आरत करते, मिल सतगुरु गुरु संग आरत करते। कौन करे आरत सतगुरु की, भाव भक्ति क्या क्या दिखलाओ, भाव भक्ति क्या क्या दिखलाओ। मैं सतगुरु बिन और न रखती, मैं सतगुरु बिन और न रखती, मैं सतगुरु बिन और न रखती। कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत आरत राधा स्वामी की, कौन करे आरत सतगुरु की। गुरु की दया सहस दल पाया, गुरु की दया सहस दल पाया। त्रिकुटी चढ़ कर सोहन परखती, त्रिकुटी चढ़ कर सोन परखती। कौन करे आरत सतगुरु की, महासोन और भंवर गोपालक, महासोन और भंवर गोपालक। सतलोक अधिक हरखती, सतलोक अधिक हरखती। कौन करे आरत सतगुरु की, अलख अगम दर से पद दोनों, अलख अगम दर से पद दोनों। आगे राधा स्वामी चरण परसती, आगे राधा स्वामी चरण परसती, हाँ आगे राधा स्वामी चरण परसती। कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत राधा स्वामी की, हाँ कौन करे आरत राधा स्वामी की। कौन करे आरत सतगुरु की। वचन 29वां, प्रार्थना सदगुरु के चरण कमल में। सतगुरु संग आरत करना, सतगुरु संग आरत करना। भाव में क्यों दुख सुख सहना, भाव में क्यों दुख सुख सहना। सतगुरु संग आरत करना, सतगुरु संग आरत करना। भाव में क्यों दुख सुख सहना, भाव में क्यों दुख सुख सहना। मन चित का तारे सजाऊं, मन चित का ताले सजाओ। सम सुरत जोत जगवाऊं, सम सुरत जोत जगवाऊं। चढ़ अधर
पद बोले सदा बजाऊं। गुरु कृपा करो बनाई गुरु कृपा करो बनाई गुरु कृपा करो बनाई अब मुझ पे रहो सहाई अब मुझ पे रहो सहाई मैं दुखिया बहुत दुख पाई मैं दुखिया बहुत दुख पाई तन मन को रोग सताई तन मन को रोग सताई सत्संग में किया न जाई सत्संग में किया न जाई जुल्मी बहु जोरे चलाई जुल्मी बहु जोरे चलाई हम मेरी कुछ न साई हम मेरी कुछ न बसाई कोई चले न मोरे पाई कोई चले न मोरे पाई तुम दाता समर्थ दाना तुम दाता समरथ दाना तुम दाता समरथ दाना जो चाहो करो निदाना जो चाहो करो निदाना मोहिनी टेक तुम्हारी मोहिनी एक तुम्हारी तुम करियो भोजल पारी तुम करियो भोजल पारी एक बिनती सुनो हमारी एक बिनती सुनो हमारी मोह लीजे शरण समारी पिता मोह लीजे शरण समारी उन गाऊं चरण धियाऊं उन गाऊं चरण धियाऊं तुम बिन कोई और न गाऊं तुम बिन कोई और न गाऊं मैं अधम दीन गति मेरी मैं अधम दीन गति मेरी तुम चरण गए हो चेरी तुम चरण गए हो चेरी हम छिन छिन मुझे संभालो हम छिन छिन मुझे संभालो मन भटक भटक अब हारो मन भटक भटक अब हारो भक्ति के रे सिखाओ भक्ति के रे सिखाओ घट में मेरे प्रेम बढ़ाओ घट में मेरे प्रेम बढ़ाओ जड़ पकड़ो चरण तुम्हारे जड़ पकड़ो चरण तुम्हारे तुम बिन नहीं और आधारे तुम बिन नहीं और आधारे तुम बिन नहीं और आधारे
मुझको भी है उबारी, मुझको भी है उबारी। राधा स्वामी गुरु हमारे, राधा स्वामी गुरु हमारे। कर दया दास भवतारी, कर दया दास भवतारी। सतगुरु संग आरत करना, सतगुरु संग आरत करना। भव में क्यों दुख सुख सहना, भव में क्यों दुख सुख सहना। कैसे करूं चरण में बिनती, कैसे करूं चरण में बिनती। मेरे अवगुण जाए नहीं गिनती, मेरे अवगुण जाए नहीं गिनती। कैसे करूं चरण में बिनती, कैसे करूं चरण में बिनती। मेरे अवगुण जाए नहीं गिनती, मेरे अवगुण जाए नहीं गिनती। मैं भूला चूका भारी, मैं भूला चूका भारी। गुरु बचन चेत नहीं धारी, गुरु बचन चेत नहीं धारी। माया के रंग रंगीला, माया के रंग रंगीला। मन इंद्रिय भोग रसीला, मन इंद्रिय भोग रसीला। तन मन धन संग बहु फूला, तन मन धन संग बहु फूला। गुरु चरणन मार्ग भोला, गुरु चरणन मार्ग भूला। यो बीत गए दिन सारे, यो बीत गए दिन सारे। राह भर मत जगत उजाड़े, राह भर मत जगत उजाड़े। सुन सतगुरु देश लीनी, सुन सतगुरु देश नलिनी। राह माया संग अधीनी, राह माया संग अधीनी। मद मोह मान भर माव, मद मोह मान भर माव। नित्य काम क्रोध संग धाव, नित्य काम क्रोध संग धाव। नित्य लोभ लहर में बहता, नित्य लोभ लहर में बहता। जग जीवन संग दुख सहता, जग जीवन संग दुख सहता। गुरु भक्ति रीत न जानी, गुरु भक्ति रीत न जानी। गुरु सतगुरु सीख न मानी, गुरु सतगुरु सीख न मानी। गुरु दाता भेद बतावे, गुरु दाता भेद बतावे। नित्य
सत्संग वचन सुनावे, नित सत्संग वचन सुनावे। यह ढीठ निडर नहीं चेते, यह ढीठ निडर डर नहीं चेते। धोखे संग आपारे, धोखे संग आपारे थे। गुरु का भय भाव न लावे, गुरु का भय भाव न लावे। निज मान भोग रस चावे, निज मान भोग रस चावे। क्या कीजे बस नहीं चाले, क्या कीजे बस नहीं चाले। कस काटो मन जंजाले, कस काटो मन जंजाले। मेरे राधा स्वामी जाल गुसाई, मेरे राधा स्वामी जाल गुसाई। वे काटे मन पर छाई, वे काटे मन पर छाई। दे चरल ओट गिर पाकर, दे चरल ओट कृपा कर। मोहिले बचाया पिया कर, मोहिले बचाया पिया कर। बिन राधा स्वामी और नदी के, बिन राधा स्वामी और नदी के। जो लेव छोड़ा मन जम से, जो लेव छोड़ा मन जम से। फिर मैं बिनती धारो, फिर मैं बिनती धारो। बिन राधा स्वामी और न जानो, बिन राधा स्वामी और न जानो। हे पिता में हर करो पूरी, हे पिता हर करो पूरी। मोहे कर लो चरणन धोरी, मोहे कर लो चरणन धोरी। मन भोग छोड़ाओ मुझसे, मन भोग छोड़ाओ मुझसे। तुम चरण पकड़ रहो जिय से, तुम चरण पकड़ रहो जिय से। तन मन के विकार निकारो, तन मन के विकार कार निकारो। तुम दाता देर न धारो, तुम दाता देर न धारो। बहुत दुख में अब तक पाए, बहुत दुख में अब तक पाए। नित मन में रहो मर जाए, नित मन में रहो मर जाए। अब कहाँ लगे कहो बनाई, अब कहाँ लगे कहाँ बनाई। तुम राधा स्वामी करो सहाई, तुम राधा स्वामी करो सहाई। मन सूरत चरण लगाओ, मन सूरत चरण लगाओ। हम के मोहे अधम निभाओ, हम के मोहे अधम निभाओ। मैं पाप किए बहु भारी, मैं पाप किए बहु भारी। धर क्षमा करो धारी, धर क्षमा करो धारी। मेरे औगुल चेतन धारो, मेरे औगुल चेतन धारो।
पाकर मोहे उबारो। मेरे राधा स्वामी पिता दयाला, मेरे राधा स्वामी पिता दयाला, दर्शन दे करो निहाला, दर्शन दे करो निहाला। तन मन से न्यारा खेलो, तन मन से न्यारा खेलो, तुम चरणन सूरत मेलो, तुम चरणन सूरत मेलो। घट में मेरे प्रेम बढ़ाओ, घट में मेरे प्रेम बढ़ाओ। निज रूप मोह दिखलाओ, निज रूप मोह दिखलाओ, तब जन्म सुफल होए मेरा, तब जन्म सुफल होए मेरा। मैं राधा स्वामी दर का चेरा, मैं राधा स्वामी दर का चेरा, मैं राधा स्वामी दर का चेरा। घट प्रेम की बरखा कीजिए, घट प्रेम की बरखा कीजिए, मन सूरत गुरु रंग दीजिए, मन सूरत गुरु रंग दीजिए। मैं नीचे अजान अनाड़ी, मैं नीचे जान अनाड़ी, मैं नीचे जान अनाड़ी। तुम चरणन आन पड़ारी, तुम चरणन आन पड़ारी, तुम चरणन आन पड़ारी। मेरी बिनती सुनो पुकारी, मेरी बिनती सुनो पुकारी। अब कीजिए दया बिचारी, अब कीजिए दया बिचारी, अब कीजिए दया बिचारी। मेरे राधा स्वामी परम उदारा, मेरे राधा स्वामी परम उदारा। करो मुझे पर में हरे अपारा, करो मुझे पर में हर अपारा, करो मुझे पर में हर अपारा। यह जीवन बल और मोरा, यह जीवन बल और मोरा। गुरु को नहीं जाने रखे, गुरु को नहीं जाने रखे। तुम अपनी और निहारो, तुम अपनी और निहारो, तुम अपनी और निहारो। मोहे राधा स्वामी पारे उतारो, मोहे राधा स्वामी पारे उतारो। कैसे करो चरण में विनती, कैसे करो चरण में विनती। मेरे अवगुण जाए नहीं गिनती, मेरे अवगुण जाए नहीं गिनती। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 29। पंडित और भेक हर एक संत के वक्त में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहां तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रणव तक वेद मत के साथ माफकत रखता है जारी न होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान
और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी की चाहिए नहीं हुई। दफा 30। यह सच है कि अमूमन कुल जीवदकारी संत मत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषयी यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अकल इस मत के समझने में हैरान होती है। और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं, उनके छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेक उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस पर नहीं आता है। और संतों की यह मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। किस वास्ते कि ऐसा अकीदा फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसी कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है। यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखती हैं, और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहती हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे, या संत सत्पुरुष का या परम पुरुष पूरनदनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। दफा 31। और जो इष्ट की कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीकात नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और ये हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं, मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे मजहब की तहकीकात करता है। अपने अकल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसे इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते हैं। इसी सबब से ना के सौ बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बच्चन 98। इलाहाबाद 15 अगस्त सन 1937। संत मत के परमार्थ की चाल चलने के लिए सुमरन, ध्यान और भजन का दुरुस्त बनना जरूरी है। उनके ठीक न बनने की वजह ये होती है कि दिल में मालिक के खिलाफ शिकायत है। यह संसारियों की आदत है। सत्संगियों को हर वक्त मालिक का शुक्राना करना चाहिए, चाहे कैसी उल्टी सुल्टी हालत आवे। दुख तकलीफ आने की वजूहात। संत मत के परमार्थ की चाल चलने और अंतर में गुजर होने की बुनियाद और दारोमदार इस पर है कि सुमरन, ध्यान और भजन दुरुस्ती से बने
और ये दुरुस्ती से नहीं बन सकते अगर इसको मालिक से शिकायत हो। मालिक से शिकायत होने का मतलब ये है कि ये मालिक से नाराज और नाखुश है। अगर मालिक से राजी और खुश नहीं होगा तो सुमरन, ध्यान और भजन कैसे बन सकता है? शब्द तो साक्षी रूप है। अगर किसी किस्म की शिकायत और दुनियावी कोई चाह, ख्वाहिश और आशा प्रबल हुई तो शब्द के सन्मुख नहीं ठहर सकता, फौरन गिर जाएगा। अगर शब्द में प्रीत हो तो शब्द के सन्मुख जा सकता है और ठहर सकता है। अगर मालिक से शिकायत हुई और नाराज व नाखुश हुआ तो ध्यान में मालिक यानी गुरु का स्वरूप नहीं प्रकट होगा। अगर गुरु स्वरूप से प्रीत नहीं पैदा हुई बल्कि नाराजगी व नाखुशी है तो ध्यान किसका और कैसे करेगा? सुमरन किसी कदर बन सकता है फर्ज समझकर या अपने लिए फायदेमंद ख्याल करके सुमरन कर सकता है। सुमरन के लिए उतने दर्जे की प्रीत की जितनी के ध्यान के लिए दरकार है जरूरत नहीं है। ताहम अगर मालिक से शिकायत और नाराजगी हुई तो इन कामों में चित्त नहीं लगेगा। नाम भी ये तभी पुकार सकता है जबकि हृदय में उस नामी के लिए प्यार और विरह हो। सुमरन, ध्यान और भजन न बनने व इन कार्रवाइयों में चित्त न लगने की वजह यह है कि इसके दिल में मालिक के खिलाफ शिकायत होती। अपने कर्मानुसार तथा भाग्यानुसार और मालिक की मौज से जिस हालत में ये है उससे इसको तसल्ली और संतुष्टता नहीं। इसका मन जो ख्वाहिश और चाह उठाता है वो पूरी न हो तो इसको मालिक से शिकायत होती। कोई चाह पूरी तो हुई लेकिन उसमें कोई कमी या कसर रह गई तो उसकी शिकायत होती। कमी और कसर का ये हाल है कि चाहे जिस कदर इसकी चाह पूरी हो जावे और ख्वाहिश के मुआफिक मिल जावे, मन को हमेशा शिकायत रहेगी। मन का ये खवास है कि जो मालिक की दया से मिला और जिस हालत में रखा गया है उसके लिए शुक्राना तो नहीं अदा करेगा, शिकायत करेगा। रात दिन, सुबह से शाम यही गुनावन किया करता है कि फलां चीज नहीं मिली और फलां काम नहीं हुआ। अगर इस तरह से हर वक्त मालिक के खिलाफ शिकायतों में गलता और पेचा रहेगा तो सुमरन, ध्यान और भजन बनना नामुमकिन है। यह संसारियों की आदत है कि अपनी ख्वाहिश के मुआफिक न मिले या मौजूदा हालत में रद्दोबदल और फेर फार हो या दुख तकलीफ आवे तो मालिक की शिकायत करने लगते और घबराकर चिल्लाने लगते हैं। अगर यही हाल सत्संगियों और परमार्थियों का भी रहा तो उनमें और दुनियादारों में क्या फर्क हुआ? ये बात जरूर है कि सत्संगियों, परमार्थियों की तरक्की होने और घाट बदलने के लिए रद्दो बदल और फेर फार की हालतें जल्द जल्द आया करती, मगर उनसे घबरा कर मालिक की शिकायत करना या नाराज नहीं होना चाहिए। अगर शिकायत भी करे मगर जल्द संभल कर शुक्राने के घाट पर आ जावे तो ये माफ हो सकता है। मगर मालिक की मौज और कार्रवाई में दोष दृष्टि लाना और नुक्स निकालना निहायत नामुनासिब और गुनाह है। जो कुछ रद्दोबदल और फेर फार की हालत आवे और दुख तकलीफ व्यापे उसे बर्दाश्त करना चाहिए। बेशक कोई कोई तन की तकलीफें और मन की तकलीफें ऐसी भी होती हैं
के बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो हालतें अपने परमार्थी लाभ के लिए समझकर बर्दाश्त करनी चाहिए, और बर्दाश्त न हो सके तो बर्दाश्त करने की ताकत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दुख तकलीफ आने की कोई वजह है जिसका जिक्र नीचे किया जाएगा। दुख तकलीफ जो आने हैं वो जरूर आवेंगे। राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जहां तक मुमकिन होगा सहूलियत और कमी की जाएगी। इस पर विश्वास रखते हुए कभी अधीर नहीं होना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। मालिक से बेमुख नहीं होना चाहिए और होशियारी रखनी चाहिए कि मालिक और सत्संग से हटाव न पैदा होने पावे। पहली वजह दुख तकलीफ आने की तो ये है कि जो कर्म प्रारब्ध रूप में आ गए हैं और ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि जो बिना भुगते हुए और अपना असर किए हुए नहीं कट सकते, उनके कटने में जरूर दुख तकलीफ आवेगी और उनको भुगत कर ही काटना पड़ेगा। जो कर्म अभी इस हालत में नहीं पहुंचे हैं और संचित रूप में हैं, उनको अंतर में अभ्यास के वक्त कमोबेश काट दिया जाएगा। दूसरी वजह यह है कि जिस घाट पर आकर जीव ने ठेका लिया और ठहरा है, वहां ये मुंजमद हो गया है, लेट गया है, वहां से हटना नहीं चाहता। अगर वहां से हटाया जावे तो उसी तरह से चिड़चिड़ाता और नाराज होता है जैसे किसी शख्स को मीठी मीठी नींद आ रही है, मीठी मीठी नींद आ रही हो और उसे जगाया जावे। उसको हटाया जावे तो फिर वहीं आ जाता है, यानी सो जाता है। जैसे पिंजरे में रहने वाले परिंद को पिंजरे से निकाला भी जावे तो अपनी आदत की वजह से फिर पिंजरे ही में जाकर बैठना चाहता है। इसी तरह से यह तन के पिंजरे से निकलना नहीं चाहता। मौजूदा हालत से बेहतर और आरामदेह जगह वह हालत में भी जाना पसंद नहीं करता। तीसरी वजह यह है कि इसका आपा पुष्ट हो गया है। आपा ही सब कार्रवाई कराता है। आपे से ही मानन पैदा हुआ है। जिस चीज में इसने सुख मान लिया है उसमें इसकी बंदिश और पकड़ हो गई। मन और माया में इसने सुख माना है। मालिक के धाम की जहां सत्य सुख और आनंद है, इसको प्रतीत नहीं आती और उसकी प्राप्ति के लिए कार्रवाई करने को आमादा नहीं होता। इस घाट से हटाने और आपे को तोड़ने के लिए रद्दो बदल व फेर फार होना जरूरी, और जब वो होता है तो घबराता और शिकायत करता है। अगर तन मन में पकड़ मजबूत है तो गुरु के अर्पण कौन चीज करेगा। जब तन मन की पकड़ और बंदिश ढीली हो तब अर्पण कर सकता है, बल्कि उस वक्त अर्पण करने में हर्ष होगा। तन मन की पकड़ ढीली करने के लिए झटके लगना जरूरी। जब झटके लगते हैं तो सह नहीं सकता, इसी से शिकायत करता है। पकड़ मेरी ढीली कर तन मन, कराए गुरु चरणन अर्पण। चौथी वजह यह है कि बिना शरण के काम नहीं चल सकता। बिना कर्म कटे शरण ली नहीं जा सकती और बिना शरण लिए कर्म नहीं कर सकते। शरण लेने और दृढ़ होने के लिए उल्टी सुलटी हालतों का आना जरूरी है ताकि उनमें मालिक की रक्षा और संभाल के तजुर्बे हों। पांचवी वजह यह है कि ऊपर चढ़ाई होने में भी तकलीफ होती। तन टूटता है और मन मरता है। ये तकलीफें भी बर्दाश्त करनी ही चाहिए। छठी ये वजह है कि
जैसे चीनी का पानी खौलता है और उसमें दूध की छींट पड़ने से बड़े जोर से उबाल आता है और मैल उबल उबल कर ऊपर आता है, उसी तरह से सत्संग के असर से और अंतर में अमृत रूपी शीतल धार की छींट आने से मन में खौल पैदा होता है और मन की चाहें, ख्वाहिशें और विकार उबल उबल कर उठते हैं। उस वक्त ये घबराता है और अधीर और मुंतशिर हो जाता है। ये हालत मालिक और सत्संग से हटाव पैदा करती। यहाँ नीर है, इससे ऊपर क्षीर, माखन और अमृत है। अंतर में अमृत का सागर भरा है, उसकी छींट यहाँ के नीर में पड़ने से उसमें खोलन होती। ऊपर बयान किए गए कारणों से दुख तकलीफ, उल्टी सुल्टी हालतें, झटके और झमेले आती। परमार्थी तरक्की के लिए उनका आना जरूरी, मगर वो उनमें अधीर और मुंतशिर होकर शिकायत करने लगता है, जिससे मालिक और सत्संग से हटाव पैदा हो जाता है। ये बड़ा भारी विघन है। नियम के तौर से वक्त पर सत्संग में आ बैठने से सत्संग का पूरा असर नहीं होगा। अगर चित्त में शिकायत धरी हो तो दर्शन, वचन, सत्संग सब ऊपरी अंग से करेगा, अंतर में धस नहीं सकेगा। चाहिए कि हमेशा मालिक से खुश और राजी रहे, ताकि अंतर में गुजर हो और सुमरन, ध्यान, भजन अच्छी तरह से बने। ये कार्रवाई निहायत सहल और सुख व रसदायक है। इसमें रस न मिलने और चित्त न लगने की वजह यही है कि इसको मालिक से शिकायत है और सत्संग में आ बैठता है, मगर सत्संग का असर नहीं लेता। जब चित्त में कोई गुनावन और शिकायत नहीं रहेगी तो बजाय इसके कि इस कार्रवाई में तकलीफ मालूम हो, हर्ष होगा। बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगते, जगत जीव भक्त फिरे नित चारों, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब की हानि, भाग जगा मिल राधा भेद जहाई, ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत नहीं सुत निरानी, राधा स्वामी मेरे अनुराग जाए घर पहुँचूं, साध संग रस मन पियाया, प्रेम लगा गुरु तड़प उठे कस पिया घर,
दर्शन रस नित लाऊंगा मन तेरे ताई। सुरत चढ़े आकाश कर धाम धाम निरे चले पावे निज यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत विनय सुनो केरे करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई अमृत नहीं जासे मांगू प्रेम धार भरे करो अमृत दीन दयाल करो मेरे अमृत। शुक्र करूँगा गावत नित दीन दयाल करो मेरे शुक्र करूँगा नित राधा करूँगा वत नित राधा बार बार करूँ स्वामी दया करो दाता चित दया करो दाता चित चरणन लागे। बार बार करे सभी ने करो साधे परम गुरु दाता कृपा आदि अनादि राधा मैं तुम्हें बार तन मन वारू क्या मुखले मैं हर करी धन दया सिंध पूर्ण नेत करूं तुम अचल भक्ति मोहि दीन हाथ मेरा खोनित दीन दयाल काम क्रोध सम विद्या गुण प्रभु राखो मेरी तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु तुम बिन
तुम करो दया तुम डरे दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख छूटे दया मेरे देव प्रेम की दुख सुख छूटे जमीन करूं साध संग परम गुरु